हेलो, नमस्कार, वेलकम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। इस क्लास में लेकर आए हैं कक्षा 10 साइंस चैप्टर 1 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड रिएक्शन जो आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में चैप्टर 1 से टोटल निचोड़ लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन और रिएक्शन देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रासायनिक अपक्रिया। जी हाँ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कि दो अलग अलग पदार्थ हैं और एक नया गुणधर्म पदार्थ बना लें, उसे ही रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। ये सिंपल सी हमारी रिएक्शन है, आपको इस एग्जाम में रट के जाना अवश्य आएगी। अब है रासायनिक अपक्रिया की पहचान। हम रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे कर सकते हैं? 5 नियम हैं। रासायनिक अपक्रिया को निम्न प्रेक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। फर्स्ट नियम है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है रंग में परिवर्तन, तीसरा है गैस में परिवर्तन, चौथा है ताप में परिवर्तन तथा पांचवा है अवक्षय में परिवर्तन। अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अपक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ के प्रतीक तथा 6 सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त पदार्थ रसायन समीकरण कहलाता है। जैसे कि किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। मीथेन को वायु के इकाई में दहन करने से CO2 तथा H2O बनता है। जैसे कि रिएक्शन में आप तो देख सकते हो CH4 है प्लस 2O2 गैस है। जब हम इसको हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल बनेगा। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। हम सिंपल समझते हैं, जैसे कोई पदार्थ है और उसमें कोई दूसरा पदार्थ अगर भाग ले तो उसे ही अभिकारक कहते हैं। जैसे कि उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक क्रिया में होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड को हम जब रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा वो उत्पाद होगा और जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड ऑक्सीजन है उसे हम अभिकारक कहते हैं। हम रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित कर सकते हैं? जैसे कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष यानी कि बाईं और दाईं में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। मतलब ऐसी समीकरण हो जिसके अभिकारक तथा उत्पाद दोनों की संख्या बराबर हो, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि हम पहले आयरन को लेते हैं फिर H2 को लेते हैं तो हमारा यहाँ बनकर रेडी होता है फेरस ऑक्साइड और H2। तो जब संतुलित करेंगे तो जो आयरन होगा वो 3Fe आयरन होगा और H2 जो होगा वो 4 होगा। जब इसे संतुलित करेंगे तो फेरस ऑक्साइड प्लस 4H2 बनेगा। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। नंबर 1 संयोजन अपक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ हैं और एकल तत्व का निर्माण करें उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण अमोनिया प्लस HCl से अपक्रिया कराने पर अमोनियम क्लोराइड बनता है। यह एक सफेद धुआं बनाते हैं। संयोजन जुड़ना कोयले का दहन C+O2 से बनेगा CO2 गैस। विस्थापन अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि तो कोई तत्व है और एक तत्व ये है तो ये तत्व इसको हटाकर इसकी जगह ग्रहण कर ले, उसे ही विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। चलिए इस उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि जैसे कि हमारा आयरन है प्लस क्यूप्रिक कॉपर ऑक्साइड है, तो जब हम बनाएंगे तो आयरन सल्फेट बनेगा और यहाँ कॉपर निकल जाएगा। यह है, जिसे यहाँ से समझ सकते हो ये आयरन है और ये कॉपर ऑक्साइड है। तो जब कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ जो कॉपर होगा वो निकल जाएगा और आयरन सल्फेट बन जाएगा। वियोजन वह रासायनिक क्रिया होती है जिसमें एक यौगिक टूटकर दो अवयवी सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है, उसे ही रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। यह अपक्रिया ऊष्मा प्रकाश तथा विद्युत से संपन्न होती है। जैसे कि कोई पदार्थ है जो दो सरल अणुओं में टूट जाए उसे ही अपक्रिया कहते हैं या वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया निम्न प्रकार दो प्रकार की होती है। ऊष्मीय
वियोजन तथा विद्युत वियोजन। ऊष्मीय वियोजन देखते हैं, CaCO3 है, उसको जब हम ऊष्मा की तरह अपघटन कराएंगे तो CaO तथा CO2 गैस में निकल जाएगा। और जब हम विद्युत द्वारा H2O का अपघटन कराएंगे तो H2 प्लस O2 निकलता है। द्विविस्थापन क्रिया, जैसे कि वे रासायनिक क्रिया जिनमें यौगिक के आयनों तथा मोलों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, इन्हें द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। मतलब वे क्रिया हम सिंपल समझते हैं, जैसे कोई रासायनिक क्रिया है, उसमें आयन और मूलक के परस्पर विनिमय कराएंगे तो एक नया उत्पाद बनेगा, उसे द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। उदाहरण है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। तो हम जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपीय क्रिया, मतलब ऐसी क्रियाएं जिनके उत्पाद के बनते समय ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ही ऊष्माक्षेपीय क्रिया कहते हैं। उदाहरण है मेथेन प्लस O2, तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा शोषी क्रियाएं, जिन क्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब जो ऊष्माक्षेपीय क्रिया थी उसमें ऊष्मा निकल रही थी, और जो ऊष्मा शोषी क्रियाएं हैं इसमें ऊष्मा जो होगी वो अवशोषित हो जाएगी, उन्हें ऊष्मा शोषी क्रिया कहते हैं। उदाहरण है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बनेगा NO+ ऊष्मा। अब हम देख लेते हैं ऑक्सीकरण क्रिया, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। उदाहरण है मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड की जब रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जिसे ऑक्सीजन का जुड़ना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपचयन क्रिया, किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व का जुड़ना या ऑक्सीजन व ऋण विद्युतीय तत्व को त्यागने की प्रक्रिया का अपचयन कहलाती है। मतलब समझते हैं, या किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना या ऑक्सीजन व ऋण विद्युतीय तत्व के त्यागने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। उदाहरण है कि ऊपर कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 से बनेगा कॉपर प्लस जल निकल जाएगा। जो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन रहने वाली है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके एग्जाम में हर ईयर अक्सर देखने को मिलती है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। वह रासायनिक क्रिया जिसमें एक अभिकारक या ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। मतलब हम सिंपली समझ लेते हैं, जैसे कि कोई तत्व है, कोई रासायनिक तत्व है जिसका ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे का अपचयन होता है, उसे ही रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि जिंक है तथा कॉपर सल्फेट है, तो हमारी जो जिंक है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जब ऑक्सीकरण होगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा, और जो कॉपर सल्फेट है इसका अपचयन हो रहा है तो ये कॉपर बनाएगा। मतलब जो जिंक है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो जिंक सल्फेट बना रहा है, और जो कॉपर सल्फेट है इसका अपचयन हो रहा है, अपचयन मतलब टूट रहा है, तो इसका कॉपर बन रहा है। विकृत गंध्यता क्या है? जब वसा और तेल अथवा उससे बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनसे एक विशेष गंध आने लगती है तथा स्वाद खराब हो जाता है। मतलब कोई एक प्रोडक्ट है जिसे हम खाने लायक मान लेते हैं, जिसमें कि तेल है और वसा है। तो वसा से जब एक प्रोडक्ट बनता है और उसको जब हम खुले में छोड़ देते हैं तो वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके तो उससे एक खराब गंध निकलती है, उसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण में दिखाया गया है, अचार व मुरब्बा को खुली हवा में रखने पर, मतलब खुली वायु में रखने पर वह खराब हो जाता है। संरक्षण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आदि के संपर्क में आती है तथा संरक्षित होती है, इस प्रक्रिया को संरक्षण कहते हैं। मतलब कोई लोहे की हम छड़ ले लेते हैं, ये लोहे की राड है, और जब हम इसको खुले में छोड़ देंगे तो यह संरक्षित होने लगेगी। ये मतलब सब आसपास इसके जंग लगना स्टार्ट हो जाएगी, इसी को संरक्षण कहते हैं। जैसे कि चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना उसे संरक्षण कहते हैं, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना उसे संरक्षण कहते हैं। तो संरक्षण से मतलब समझ सकते हो
कि जब कोई धातु मतलब जो खुले में छोड़ देंगे तो उसे ही संरक्षण कहते हैं, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।